चलिए भाई, ये है एक्टिविटी एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर से जो इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज़ हैं फॉर योर एग्जामिनेशन, और इनको हम लेबोरेटरी के अंदर भी परफॉर्म करने वाले हैं। बस ये पहले स्कूल्स ऑफलाइन हो जाएं। पहली एक्टिविटी हमारे पास है इसमें 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल डाइहाइड्रोजन टेस्ट की, जिसमें हमें पता लगाना है, कंफर्मेशन करना है कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप्स का। हमें एक अननोन सोल्यूशन दिया जाएगा, एक अननोन केमिकल दिया जाएगा, और हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि उसके अंदर कोई कार्बोनिल ग्रुप है या नहीं। कार्बोनिल ग्रुप का पता लगाने के लिए सबसे पहला जो हम केमिकल टेस्ट लेते हैं वो है 2,4 DNP टेस्ट। इसको खाली DNP टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। फुल फॉर्म है 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन टेस्ट। तो इसमें हमें क्या क्या मटेरियल रिक्वायर्ड होंगे? सबसे पहली चीज़ है, हमें 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट रहती है। सबसे पहली रिक्वायरमेंट है 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन की। अब ये 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन है क्या? इसका केमिकल फॉर्मूला अगर मुझे बनाना हो तो सबसे पहले मैं क्या काम करूँगा, एक बेंजीन रिंग ले लूँगा। इस बेंजीन रिंग की दूसरी पोजीशन पर एक NO2 ग्रुप और चौथी पोजीशन पर एक NO2 ग्रुप। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये आ गया NO2। 2,4 डाइनाइट्रो तो बन गया, फिनाइल बन गया। हाइड्रोजन बनाने के लिए यहाँ लगा देंगे NH2NH। अब ये बेसिकली ये बन गया हमारे पास 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन सॉल्यूशन, जिसको हम 2,4 DNP के नाम से जानते हैं। दूसरी चीज़ मुझे चाहिए होगी एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड हमारे पास होता है CH3CHO। तीसरा मुझे चाहिए होगा एसीटोन, CH3CO CH3। और टेस्ट ट्यूब्स। CHO इस वाले ग्रुप से हमें पता चलेगा एल्डिहाइड का होने का, और इस ग्रुप से हमें पता चलेगा कीटोन के होने का। बारी बारी से हम इस टेस्ट को इन दोनों चीज़ों के लिए सेटिस्फाई कराने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या करना है हमें, सबसे पहले हमें ले लेना है 1 ml एसिटल्डिहाइड एंड एसीटोन इन डिफरेंट टेस्ट ट्यूब्स। आप 2 टेस्ट ट्यूब लेकर के चलेंगे, साथ में साइमल्टेनियसली टेस्ट कराएंगे। एक में 1 ml एसिटल्डिहाइड, एक में 1 ml एसीटोन। इसमें 0.5 ml 2,4 DNP सॉल्यूशन, जो कि ये है 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन, दोनों में बारी बारी से आपको ऐड कर देना है। जैसे आप इनको दोनों टेस्ट ट्यूब में ऐड करते हो तो हम ऑब्जर्व करते हैं कि एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट हमें मिलता है। दोनों ही टेस्ट ट्यूब येलो कलर का एक प्रेसिपिटेट बना देती हैं, तो इसका मतलब है कि इसके अंदर भी कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है और इसके अंदर भी कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। तो बेसिकली 2,4 DNP टेस्ट ऑलवेज यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप या कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप इन दी पर्टिकुलर सब्सटेंसेस, इन दी पर्टिकुलर कंपाउंड्स और सॉल्यूशंस। ये हमारा 2,4 DNP टेस्ट है, जिसको हम लेबोरेटरी के अंदर बिल्कुल इसी तरीके से परफॉर्म करेंगे। 2 टेस्ट ट्यूब लेकर के, एक में एसिटल्डिहाइड, एक में एसीटोन, दोनों में मिलाएंगे 2,4 DNP का सॉल्यूशन। तुरंत ही हमें मिलता है एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट। तो इसका मतलब ये होगा कि वहाँ पर एक कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, एल्डिहाइड भी है और कीटोन भी है। नेक्स्ट एक्टिविटी इसमें आ जाती है हमारे पास एक्टिविटी 2, जिसको हम बोलते हैं सोडियम बाइसल्फाइड सॉल्यूशन की एक्टिविटी। इसमें हम यूज करने वाले हैं सोडियम बाइसल्फाइड सॉल्यूशन को। तो हमारी रिक्वायरमेंट मटेरियल में है एसिटल्डिहाइड, एसीटोन, टेस्ट ट्यूब्स। बिल्कुल सेम प्रोसीजर, सेम फिनोमिना। आपको क्या करना है, टेस्ट ट्यूब के अंदर 2 ml सोडियम बाइसल्फाइड सॉल्यूशन ले लो। सोडियम बाइसल्फाइड का मतलब है NaHSO3। दिस इज नोन एज द सोडियम बाइसल्फाइड। 2 ml मिला दो, 2 ml ले लो एक टेस्ट ट्यूब के अंदर। अब जो कंपाउंड हमने लिए हैं एसिटल्डिहाइड और एसीटोन, उनकी 2 से 4 ड्रॉप एल्डिहाइड एक टेस्ट ट्यूब में, 2 से 4 ड्रॉप एसीटोन की एक टेस्ट ट्यूब में, और दोनों टेस्ट ट्यूब को 15 से 20 मिनट के लिए शेक करके छोड़ दो। अब शेक करके छोड़ने के बाद अगर हमें व्हाइट क्रिस्टलाइन प्रेसिपिटेट मिलता है दोनों ही टेस्ट ट्यूब के अंदर, तो ये कंफर्मेटरी टेस्ट हो जाता है फॉर कार्बोनिल ग्रुप, यानी कि एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप का कंफर्मेशन टेस्ट हो जाता है सोडियम बाइसल्फाइड की हेल्प से। टेस्ट सिंपल है, कोई टफ काम नहीं है इनको याद करना, बहुत आसान है। आसानी से इन टेस्टों को तैयार किया जा सकता है, केवल हमें स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को फॉलो करना है। नेक्स्ट जो इसमें एक्टिविटी हमारे पास आ जाती है, दैट इज बाय टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट। टॉलेंस टेस्ट को हम फॉलो करने वाले हैं यहाँ पे। थ्योरी में भी हमने पढ़ा है चैप्टर के अंदर कि टॉलेंस टेस्ट और फिलिंग सोल्यूशन टेस्ट क्या होते हैं। तो रिक्वायरमेंट किस किस मटेरियल की है, पहली है हमारे पास टॉलेंस एजेंट,
दूसरी रिक्वायरमेंट है एसिटल्डिहाइड की, क्योंकि एसिटल्डिहाइड ही यानी एल्डिहाइड ग्रुप ही केवल टॉलेंस टेस्ट को पास आउट करते हैं। टेस्ट ट्यूब्स और बर्नर, हीटिंग की इसमें ज़रूरत पड़ती है। कीटोनिक ग्रुप इस टेस्ट को पास आउट नहीं करते, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, केवल एल्डिहाइड्स ही टॉलेंस टेस्ट को पास करते हैं। तो करना क्या है, आपको एक क्लीन टेस्ट ट्यूब ले लेनी है। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर 2 ml एसिटल्डिहाइड सॉल्यूशन ले लेना है। जो हमने एसिटल्डिहाइड लिया है वो आपको लिक्विड फॉर्म में मिलेगा, उसके 2 ml इसमें डाल दीजिए। टॉलेंस रिएजेंट आप इसके अंदर डालने वाले हैं। जो टॉलेंस रिएजेंट है बेसिकली वो सॉल्यूशन होता है Ag2O, इसको हम टॉलेंस रिएजेंट बोलते हैं। नॉर्मल लैंग्वेज में Ag2O इज नॉन एज द टॉलेंस रिएजेंट। बेसिकली ये क्या होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ सिल्वर का सॉल्यूशन, यानी कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ सिल्वर का एक कॉम्प्लेक्स क्या कहलाता है, टॉलेंस रिएजेंट कहलाता है। आपको टॉलेंस रिएजेंट के 2 से 4 ड्रॉप इस टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल देना है एसिटल्डिहाइड लेकर के, और 2 से 4 मिनट के लिए इसको ठंडा होने के लिए रख देना है। क्योंकि ये बर्नर से जब आप इसको हीट करोगे, हल्का सा गर्म करोगे, गर्म करने के बाद इसको ठंडा भी करना पड़ेगा। बर्नर की हेल्प से आप इसको गर्म कीजिए। गर्म करने के बाद आप इसको वाटर बाथ में रख करके, चाइना डिश पानी भर करके, जिसको हम वाटर बाथ भी बोलते हैं, उसके अंदर थोड़ी देर के लिए ठंडा होने रख दीजिए। तो आपको मिलेगा कि एक शाइनिंग सिल्वरी मिरर इसके अंदर बन जाता है। इसके अंदर एक शाइनिंग सिल्वरी कलर की लेयर बननी शुरू हो जाती है, कहीं कहीं पर शाइनी सिल्वर कलर दिखाई देता है। तो वो अपीयरेंस हमें कैसी देगा, इस सिल्वर मिरर की देगा। जो सिल्वर मिरर की अपीयरेंस हमारे सामने आ रही है वो रिप्रेजेंट करती है कि यहाँ पर जो अननोन सॉल्यूशन हमने लिया था, यानी जो एसिटल्डिहाइड हमने लिया है, उसके अंदर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ तो हम कंफर्मेशन करके पहले ही दे रहे हैं आपको कि आपने एल्डिहाइड लिया है, आपने एसिटल्डिहाइड लिया है। लेबोरेटरी में जब हम इन टेस्टों को कर रहे होंगे तब आपको बताया नहीं जाएगा कि जो सॉल्यूशन आपको दिया गया है वो एल्डिहाइड है या कीटोन है या कुछ और है। आपको अननोन सॉल्यूशन के नाम से वो बताया जाएगा। आपको बताया जाएगा कि ये एक अननोन सॉल्यूशन है जिसका हमें आइडेंटिफिकेशन करना है, वेदर इट इज एल्डिहाइडिक और कीटोनिक। नेक्स्ट इसमें हमारे पास आ जाती है शिफ्ट टेस्ट। शिफ्ट रिएजेंट टेस्ट भी इसके अंदर फॉलो किया जाता है, जिसमें हमें मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहली चीज़, शिफ्ट रिएजेंट हमें चाहिए, एसिटल्डिहाइड चाहिए और एसीटोन चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स कंफर्म दिस टेस्ट। शिफ्ट रिएजेंट टेस्ट को ये दोनों ही कंफर्म करते हैं। अगर बात करूं प्रोसीजर की, तो प्रोसीजर क्या कहता है कि आपको सबसे पहले एक छोटी सी स्मॉल क्वांटिटी ले लेनी है अननोन सॉल्यूशन की एक टेस्ट ट्यूब के अंदर, चाहे वो एल्डिहाइड हो या कीटोन हो। मैंने दोनों टेस्ट ट्यूब लिए, 2 टेस्ट ट्यूब लिए। दोनों टेस्ट ट्यूब के अंदर मैंने अननोन सॉल्यूशन का एक पर्टिकुलर स्मॉल क्वांटिटी ले लिया, 1 ml 2 ml 3 ml, छोटा सा एक अमाउंट हम डाल लेंगे, चाहे वो एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, हमें नहीं पता, अभी अननोन सॉल्यूशन हम उसको कंसीडर कर रहे हैं। अब दोनों ही टेस्ट ट्यूब में 1-1 ml शिफ्ट रिएजेंट का हम डालने वाले हैं। दोनों ही टेस्ट ट्यूब में 1-1 ml शिफ्ट रिएजेंट का हम लोग इसके अंदर ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद आप इसको क्या कर देंगे, शेक कर देंगे। इसको स्टीर कर सकते हैं, हिला सकते हैं। जैसे ही आप इसको शेक करने की कोशिश करते हैं, तुरंत ही इन दोनों टेस्ट ट्यूब में एक पिंक कलर ऑब्जर्व होता है। एक पिंक कलर, लाइट पिंक कलर हमें देखने के लिए मिलेगा। अगर ये पिंक कलर हमें देखने के लिए मिलता है तो इसका मतलब ये होगा कि वहाँ पर एल्डिहाइडिक ग्रुप यानी कि जो कार्बोनिल ग्रुप है वो प्रेजेंट है। दोनों टेस्ट ट्यूब में पिंक कलर देखने के लिए अगर मिलता है तो ये कंफर्म कराएगा कि वहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। नेक्स्ट इसमें हमारे पास आ जाता है फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। तो फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट के लिए हमारे पास जो रिक्वायरमेंट होगी वो होगी फेलिंग सॉल्यूशन ए और फेलिंग सॉल्यूशन बी की। तो फेलिंग सॉल्यूशन ए और फेलिंग सॉल्यूशन बी, 2 सॉल्यूशन अलग अलग होते हैं। एक FeSO4 होता है, एक CuSO4 होता है। 2 सॉल्यूशंस का हम यहाँ यूज़ करते हैं, जिनको कंबाइंडली खाली हम फेलिंग सॉल्यूशन बोल देते हैं। दूसरी रिक्वायरमेंट होती है हमें एसिटल्डिहाइड की। आपको करना क्या है, टेस्ट बहुत कॉमन सा, बहुत छोटा सा, सिंपल सा है। आप एक टेस्ट ट्यूब के अंदर दोनों सॉल्यूशंस का 1-1 ml ले लेंगे। पहले आप फेलिंग सॉल्यूशन ए का 1 ml ले लीजिए, फिर आप फेलिंग सॉल्यूशन बी का 1 ml ले लीजिए। अब दोनों जैसे ही आपस में मिक्स होंगे, उसके अंदर हमें 4 से 5 ड्रॉप मिलानी है ऑर्गेनिक लिक्विड की। ऑर्गेनिक लिक्विड मतलब जिस अननोन सॉल्यूशन के लिए हम ये टेस्ट कर रहे हैं, पता लगाना है जिसका हमें कि वहाँ फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। उस अननोन सॉल्यूशन का 4 से 5 ड्रॉप
अब उस टेस्ट ट्यूब के अंदर आप मिलाने वाले हैं। टेस्ट ट्यूब लिया, फिलिंग सोल्यूशन ए का 1 ml, फिलिंग सोल्यूशन बी का 1 ml, इसके अंदर 4 से 5 ड्रॉप अननोन सॉल्यूशन जिसका हमें कंफर्मेशन करना है। गरम कर दो टेस्ट ट्यूब को थोड़ी देर के लिए और 4 से 5 मिनट इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दो। गरम करने के बाद इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दो। अगर इसके अंदर रेड कलर का प्रेसिपिटेट आता है तो ये कंफर्म कराता है कि फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट पास कर रहा है एल्डिहाइड ग्रुप। इसका मतलब जो अननोन सॉल्यूशन हमने लिया है वो एल्डिहाइड ग्रुप है या एल्डिहाइड कोई एल्डिहाइड कंपाउंड है। अगर रेड कलर का प्रेसिपिटेट नहीं आता तो इसका मतलब ये है कि वो कार्बोनिल ग्रुप नहीं है, यानी कि उसके अंदर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। तो एल्डिहाइड जो होते हैं वो टॉलरेंस टेस्ट को और फेलिंग टेस्ट को दोनों को पास करते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी इसमें आ जाती है हमारे पास सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट का क्या मतलब हुआ कि इसमें जो हमें रिक्वायरमेंट होगी सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड कंपाउंड की होगी। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड कंपाउंड हमको लेना है, अननोन सॉल्यूशन हमें ले लेना है और टेस्ट ट्यूब ले लेनी है। सिंपल फंडा वही से काम कि आपको टेस्ट ट्यूब लेनी है। इस टेस्ट ट्यूब में आपको क्या करना है, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का सॉल्यूशन लेना है। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड सॉल्यूशन मतलब आप एक बीकर ले लीजिए, पहले उस बीकर में सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड के क्रिस्टल डालिए और डिस्टिल वाटर के साथ उसको डिसॉल्व करा लीजिए। जब इसका सॉल्यूशन बन जाए उसका 1 ml आप इसके अंदर टेस्ट ट्यूब के अंदर लेंगे। टेस्ट ट्यूब के अंदर सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का 1 ml सॉल्यूशन लेने के बाद जो अननोन सॉल्यूशन हमने उठाया है, चाहे वो एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, जिसका हमें टेस्ट करना है वो हमारे लिए अननोन सॉल्यूशन है, उसका एक 4 से 5 ड्रॉप इसके अंदर आप ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद आप इसको शेक करेंगे। शेक करने से आप ये चीज़ देखेंगे कि इसके अंदर कुछ एफरवेसेंस देखने के लिए मिलेगी। एफरवेसेंस मतलब बुदबुदाहट। अब आप इसमें बारी बारी से ड्रॉप बाय ड्रॉप करके सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाएंगे NaOH। एफरवेसेंस आते ही आप इसके अंदर मिलाएंगे NaOH। NaOH मिलाने से टेस्ट ट्यूब का कलर चेंज हो जाता है रेड में। अगर रेड कलर की अपीयरेंस हमें देखने के लिए मिलती है तो इसका मतलब है कि वहाँ उस अननोन सॉल्यूशन में एक कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है। कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है तो इसका मतलब है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड जो होगा वो किसी कीटोन ग्रुप को प्रेजेंट करेगा या जो अननोन सॉल्यूशन होगा वो कीटोनिक ग्रुप के लिए आइडेंटिफाई किया जाएगा। नेक्स्ट इसमें एक्टिविटी हमारे पास आ जाती है टू शो एस्टरिफिकेशन प्रोसेस, कि हम एस्टरिफिकेशन के प्रोसेस को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मटेरियल रिक्वायर्ड होगा, बहुत सिंपल सी रिएक्शन है एस्टरिफिकेशन, हमने कई बार करी भी है। 9th-10th क्लास में भी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर में हमें पढ़ा दी जाती है। इसमें रिक्वायरमेंट होती है अल्कोहल की, कार्बोक्सिलिक एसिड की, कंसनट्रेट H2SO4 की और कुछ नॉर्मल जो इक्विपमेंट्स होते हैं, लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वो सब चीज़ें। करना क्या है कि आपको एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर 1 ml अल्कोहल डाल देना है। 1 ml अल्कोहल आप इसके अंदर ऐड कराएंगे। साथ ही साथ दूसरा स्टेप 1 ml आप ग्लेशियल एसिटिक एसिड डालेंगे। जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसमें हमने मेंशन किया है एसिटिक एसिड को, ग्लेशियल एसिटिक एसिड, और कंसनट्रेट H2SO4 की 2 से 4 ड्रॉप इसके अंदर हम मिक्स करेंगे। अब ये जो मिक्सचर आपका बना है इसको आप करेंगे गर्म। हीट करने के बाद आप इसको 10 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो जैसे ये ठंडा होगा, ठंडा होने के बाद आप देखोगे इसके अंदर से एक अच्छी सी स्मेल आती है, एक स्वीटनिंग स्मेल आती है जिसको हम फ्रूटी स्मेल भी बोल देते हैं। अगर ऐसा ऑब्जर्व होता है तो कंफर्म होगा कि वहाँ पर एक एस्टर की फॉर्मेशन हुई है। अगर स्वीटनिंग वाली स्मेल नहीं आएगी तो वो कंफर्मेशन नहीं देगा कि वहाँ पर एस्टर प्रेजेंट है कि नहीं। और एस्टर का फंक्शनल ग्रुप होता है RCOOR। स्मेल नहीं आई तो क्या होगा? वहाँ पर कोई भी एस्टर कंफर्म नहीं होगा। अगर स्मेल नहीं आती है तो इसका मतलब ये है कि हमारा टेस्ट फेल हो गया है। जो अननोन सॉल्यूशन हम लेकर के चले हैं, जो अल्कोहल और एल्डिहाइड हमने, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड हमने लिया है, वहाँ पर कोई रिएक्शन अकर नहीं हुई है। नेक्स्ट इसमें एक्टिविटी हमारे पास आ जाती है टू शो एसिडिक नेचर ऑफ एसिटिक एसिड, कि आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे कंफर्म करेंगे कि एसिटिक एसिड नेचर में एसिडिक होता है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए कि एसिटिक एसिड आप लेंगे, रिक्वायरमेंट है। ब्लू लिटमस सॉल्यूशन या ब्लू लिटमस पेपर हम लेंगे और कुछ लेबोरेटरिकल अपरेटस हम लेंगे। प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर कैसे फॉलो किया जाना है? प्रोसीजर फॉलो करने के लिए बहुत सिंपल सी कॉमन सी चीज़ कि आपको एक टेस्ट ट्यूब लेनी है,
उस टेस्ट ट्यूब के अंदर 1 ml एसिटिक एसिड डालना है और ब्लू लिटमस सॉल्यूशन अगर आपने लिया है तो उसकी 2 से 4 ड्रॉप, और अगर आपने पेपर लिया है तो पेपर आप इसके अंदर डिप कराएंगे। जैसे ही आप ब्लू लिटमस सॉल्यूशन या ब्लू लिटमस पेपर को इसके अंदर डिप कराते हो तो यहाँ पर चेंज इन कलर देखने के लिए मिलेगा। अब चेंज इन कलर कैसे मिलेगा, क्योंकि ब्लू लिटमस पेपर है तो ब्लू से वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर जो टेस्ट ट्यूब में आपने ब्लू लिटमस सॉल्यूशन डाला है उसका कलर टेस्ट ट्यूब के अंदर कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तो इट मीन्स कि एसिटिक एसिड नेचर में एसिडिक होता है, और अगर रेड कलर नहीं मिलता तो इसका मतलब हमारा टेस्ट कंफर्म नहीं हुआ, वो सॉल्यूशन एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन नहीं है। तो ये कुछ कॉमन एक्टिविटीज़ हैं जो बेसिकली एल्डिहाइड कीटोन फंक्शनल ग्रुप्स को और कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप्स को आइडेंटिफाई कराती हैं और कंफर्म कराती हैं। इन एक्टिविटीज़ को हम लेबोरेटरी में भी डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, और इनसे रिलेटेड और भी कुछ एक्स्ट्रा जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, वो सारी की सारी चीज़ें भी हम लेबोरेटरी के अंदर डेमोन्स्ट्रेट करके देखेंगे।